नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ट्रेंड पढ़ेंगे कि ट्रेंड होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है और ये कितने टाइप का होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में बिगनर हो तो आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने टाइप का होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। हमें कौन से ट्रेंड के ऊपर कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेंड 3 टाइप का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ये मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तीनों टाइप के ट्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये तीनों टाइप के ट्रेंड के ऊपर पैसा बनता है। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड जब मार्केट हायर हाइज बनाए, मतलब हायर हाइज मतलब अपने अपने पुराने वाले हाई को छोड़कर, पुराने वाला एक हाई को तोड़कर एक जब नया हाई बनाए तो उसको हम हायर हाइज कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब मार्केट अपने पुराने वाले हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाए तो हम उसे हायर हाइज कहते हैं। जब मार्केट 2 से 3 बार हायर हाइज बनाए, अपने पुराने वाले हाई को तोड़ दे, 2 से 3 बार अपने पुराने वाले हाई को तोड़ दे, तब उस कंडीशन में जो ट्रेंड क्रिएट होता है उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड की एक ये सबसे बड़ी पहचान है, जब मार्केट अपने पुराने हाई को तोड़ के नया हाई बनाए तब उसे अप ट्रेंड कहते हैं। अब हमें सिंपली करना क्या होता है, जो इसका हायर लोज है या हायर लोज, जो उसका हायर लोज है ना, उसको एक ट्रेंड लाइन के जरिए मिलाना होता है। ट्रेंड लाइन के जरिए क्या करना होता है, इस प्रकार से, इस टाइप से मिलाना होता है। जब हम इस टाइप से उसे ट्रेंड लाइन के जरिए मिलाते हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है और हमें ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे ले ट्रेंड में। अभी हम इतना जानते हैं सिर्फ कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हम जब मार्केट हायर हाइज बनाए लगातार 2 से 3 4 बार हायर हाइज बनाए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक उसके सपोर्ट पे, हायर लोस पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है, जिससे हम इजीली पता कर सके कि ये जो मार्केट ने बनाया है ये अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड समझ में आ गया। अभी हम डाउन ट्रेंड देखते हैं। दूसरा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है ना, इसी प्रकार से मार्केट लोअर लोज बनाते जाता है। जब मार्केट अपने पुराने लो को तोड़ के नया लो बनाए, उस सिचुएशन को कहते हैं लोअर लोज। मार्केट क्या क्रिएट करता है, लोअर लोज। और जब इस टाइप से अगर मार्केट अपने पुराने लो को तोड़ के, अपने पुराने लो को तोड़ के एक नया लो बनाए, उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, लोअर लोज। मार्केट जब लोअर लोज बनाते हुए उतरता है तो हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। मतलब ये एक लो को तोड़ के दूसरा नया लो बनाया, दूसरे नए लो को तोड़ के तीसरा नया लो बनाया, तीसरे नए लो को तोड़ के चौथा नया लो बनाया। इस प्रकार से जब मार्केट लोअर लोज बनाता है तब हम उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है मार्केट के। हमें पैसा बनाने के लिए इसमें बाय करके भी पैसा बना सकते हैं, इसमें सेल करके भी पैसा बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है ट्रेड लेने के पहले। तो अभी हम देखते हैं तीसरे ट्रेंड के बारे में। तीसरा जो हमारा ट्रेंड है
वो है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, ना मार्केट अपने हाई को तोड़ता है ना मार्केट अपने लो को तोड़ता है। अब मान लीजिए मार्केट का ये हाई है और ये लो है, ना मार्केट हाई को तोड़ेगा ना मार्केट लो को तोड़ेगा, बस इसी रेंज में घूमता रहता है जब तक कि मार्केट चले या जितना टाइम भी चले, बस इसी रेंज में घूमता रहता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। क्योंकि मार्केट साइडवेज है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम इसे कंसोलिडेशन फेस कहते हैं। मार्केट की कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। जब मार्केट अपने ना नए हाई को तोड़े ना पुराने हाई को तोड़े, बस उसे हाई के बीच में घूमता रहे, तो उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। अभी आपको चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि अप ट्रेंड कैसा होता है और डाउन ट्रेंड कैसा होता है। ये है हमारा अप ट्रेंड। अभी मैंने जैसा आपको बताया, मार्केट अपने पुराने हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रहा है, उस सिचुएशन में हम अप ट्रेंड कहते हैं। और ऐसा 2 से 3 बार अगर हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का और एक तरीका ये है कि इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो। एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे तो ट्रेंड लाइन इसके सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ट्रेंड लाइन किसकी तरह काम करेंगे, सपोर्ट की तरह। जब अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट पे आए तो वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं। जब कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर सपोर्ट पे आए तो वहाँ पे कौन एक्टिवेट होते, बायर्स एक्टिवेट होते। उसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं। ये जो सपोर्ट है उसको 3 नामों से जाना जाता है, एक डिमांड जोन, एक सपोर्ट और एक अपन बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन। क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये डिमांड जोन भी इसको बोलते हैं। अब जब वहाँ से स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो जब भी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट जोन पे आता है, सपोर्ट लेवल पे आता है, वहाँ से चांसेस रहते हैं बायर एक्टिवेट होने के। और जैसे ही बायर एक्टिवेट होते हैं तब उस सपोर्ट लोन से एक अच्छा बाउंस बैक आता है। ट्रेड लेना ट्रेड लेना इतना इजी नहीं है कि ट्रेंड को देख के ट्रेड लेनी है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं ले सकते। क्योंकि जो ट्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को क्या कहते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका फ्रेंड है, अगर उसके अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो फंसोगे। तो इसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको देखना पड़ता है, उसके बाद ट्रेड लेना पड़ता है। तो अभी आप इतना सीखिए कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। दूसरा देखते हैं। दूसरा मैंने जैसा आपको बताया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है, लोअर लोज बनाता है। मार्केट क्या बनाता है, लोअर लोज बनाता है। अपने क्या बनाता है, पुराने लो को तोड़ के नया लो बनाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्केट, ये आया इसका पुराना लो, इसको ब्रेक किया, ये आ गया नया लो, इसको ब्रेक किया, ये आ गया नया लो। तो जब भी मार्केट अपने पुराने लो को तोड़ के नया लो बनाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड। जब भी आपको अगर ऐसा दिखे तो हमें क्या करना है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड के जरिए बनाता हुआ दिखे लोअर लोज, लोअर लोज यानी कि अपने पुराने लो को तोड़ के नया लो। तो हमें सिंपली एक क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जिसको हम इसको क्या कह सकते हैं, रजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। हम इसको रेजिस्टेंस लाइन भी कहते हैं, ट्रेंड लाइन भी कहते हैं और सप्लाई जोन भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कॉमन है, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड हो उस डायरेक्शन में ड्रॉ की गई हुई लाइन को ट्रेंड लाइन कहते हैं और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अभी इसके ऊपर ट्रेड लेना, देखिए मैंने आपको बताया बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। तो आप एक के ज़रिए ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन आपको एक इससे सिंपली आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेड कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा लेना, डाउन ट्रेंड ज़्यादा अच्छा रहेगा लेना। तो जब भी मार्केट नए लो को तोड़ के, पुराने लो को तोड़ के नया लो बना है, तो एक कंडीशन आती है जिसमें हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं।
डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाने, अप ट्रेंड को कैसे पहचाने, तो इतना तो समझ में आ गया। लोअर लोज जब बनाए मार्केट तो इस प्रकार से हमें एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हम पता कर सकते हैं इजीली कि अभी जो मार्केट में चल रहा है ना वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो साइडवेज मार्केट का भी ऐसा ही होता है। जो साइडवेज मार्केट है ना, ये किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ये अपना एक खुद का ट्रेंड बना लेता है। जब मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट करे, जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा था, एक ही रेंज पे कंसोलिडेट करे। मानो एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये पे खुला, 100 रुपये पर ही क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट बीच में 100 रुपये मार्केट खुला, लेकिन बीच में मार्केट 110 गया, फिर आया 90 गया, फिर आया 110 गया, फिर 95। तो इस प्रकार से करते करते मार्केट एंड हुआ 100 पे। ना ही मार्केट ने अप गया, ना ही मार्केट ने डाउन गया, मार्केट अपने एक ही रेंज में रहा, यानी कि मार्केट साइडवेज, उसको क्या कहते हैं, कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, साइडवेज। मार्केट क्या है, साइडवेज। तो मार्केट एक ही रेंज में रहता है, ना मार्केट ऊपर जाता है ना मार्केट नीचे जाता है। तो हम कैसे पता चले, कैसे पता करें कि मार्केट साइडवेज है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है ना, यहाँ पे जोन क्रिएट करना होता है। जिसे इस टाइप से एक बॉक्स क्रिएट किया है उस टाइप से बॉक्स क्रिएट कर दो, या अपनी पहले डिमांड जोन या अपन बोलते हैं इसको सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लो या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लो। जब मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पे आएगा वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, वो सेलर बेचना चालू करेंगे, बायर्स को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अधिकतम मात्रा में, अधिकतम क्वांटिटी में सेलर्स बैठे होते हैं कौन से लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। और जैसे ही मार्केट गिरता है तो सपोर्ट लाइन के ऊपर कौन एक्टिवेट होता है, बायर्स। ध्यान रखना, बायर्स और सेलर्स। सपोर्ट लाइन के ऊपर कौन एक्टिवेट होता है, बायर्स। तो बायर्स वहाँ से क्या करते हैं, मार्केट को धकेलते, बायर क्या करते हैं, मार्केट को धकेलते, खरीदना चालू करते तो ऊपर जाता है, फिर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, बेचना चालू करते तो नीचे आता है, फिर ऐसे तो ऐसे चलते रहता है। तो मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। मान लीजिए एक स्टॉक है और 100 लोग बैठे हुए, 100 लोग बैठे हुए, 100 लोग बैठे हुए 110 रुपये के भाव पे, 100 लोग बैठे हुए 90 रुपये के भाव पे। अभी ये 100 लोग बोलते हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो ये 100 लोग बेच देते हैं जब भी मार्केट ऊपर आता है रेजिस्टेंस लेवल पे। और ये 90 लोग बोलते हैं हम नीचे नहीं जाने देंगे, इसलिए 90 लोग खरीद लेते, 90 रुपये के भाव पे ये 100 लोग खरीद लेते। तो 100 लोगों ने बेचा, 100 लोगों ने खरीदा, या तो ज़्यादा बिका, नहीं ज़्यादा भी नहीं बिका और कम भी नहीं खरीदा गया, मतलब इक्वलिटी में चलता है मार्केट, तो एक ही रेंज में होता है। तो हम इसे कंसोलिडेट कहते हैं। तो गाइस आपको क्लियर है, एक हो गया अप ट्रेंड और दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड और तीसरा हो गया साइडवेज ट्रेंड। ये तीनों टाइप के अगर ट्रेंड आपको समझ में आ गए तो बाद में हम देखेंगे कि इसके ऊपर ट्रेड कैसा ले। ट्रेड लेने के पहले बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जैसे ओआई डाटा देखना पड़ता है कि ओआई डाटा क्या बोल रहा है, कितने लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक पैटर्न देखना पड़ता है कि मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है।